अब बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे की। जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका क्या कैसा रहा कार्यकाल, और आने वाले समय में जो 1 महीने बाद अब चुनाव होगा उसको लेकर क्या रूपरेखा यहाँ पर तैयार हो रही है। भाई साहब, विधायक जी के बारे में आप वैसे तो आप पहले बता चुके हैं, तो क्या इस बार मूड है जनता का? विधायकों में भाजपा में भी कई चेहरे सामने आ रहे हैं, सपा में भी हैं, तो किसका रहेगा ज़्यादा जोर? भाई साहब, अगर बीजेपी में ब्रजेश सिंह का टिकट कटता आया तो बीजेपी फाइट में रहेगी। जो बात अगर ये विधायक यहाँ रिपीट होकर रहा, इसका ही टिकट रह रहा बीजेपी से, तो यहाँ बीजेपी फाइट से बाहर खुल। ब्रजेश को वैसे बहुत लोग मानते हैं कि बहुत बढ़िया वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, क्या कमी है विधायक में? विधायक तो वक्ता तो देखो, बीजेपी और संघ से जो लोग निकल कर आते हैं वो वक्ता तो अच्छे होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो केवल वक्ता ही होते हैं, जनता के हितों के कार्य करने के लोग नहीं होते हैं। वे केवल जनता को एक तरीके से कह दो तो लॉलीपॉप देने वाले लोग, काम करने वाले लोग नहीं हैं। कमी विधायक की मैं कह दूँ कुछ है नहीं, वो तो विधायक को पता होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने यहाँ 5 साल में काम नहीं किया। कोई विकास कार्य हुआ गाँव में? भाई साहब, मेरे गाँव में तो एक उधर नलकार वो एक सीसी दी थी 8,000 उठवा का, तो यहाँ एक नलका सीसी देख, अगर आप सोच रहे कुछ काम हो जाए तो। पिछली बार बीजेपी जीती थी यहाँ से। हाँ, कुंवर ब्रजेश जीते थे, वो इसलिए जीते थे, मुसलमान 2 आ गए थे, दोनों का ध्रुवीकरण हो गया था और हिंदू समाज सारा ब्रजेश पर चला गया था। मोदी योगी की लहर थी। तो इस बार अगर भाजपा चेहरा बदल दे तो फाइट में होगी, चेहरा ना बदला तो फिर? हाँ, अगर बीजेपी से चेहरा यहाँ बदला जाएगा तो बीजेपी फाइट में हो, वैसा वरना यहाँ समाजवादी से कार्तिक राणा का जोर है, मैं आपको बताऊं। और वो 90%, अगर उस आदमी का टिकट जिस दिन हो जाएगा 90% विधायक बन जाएगा। मनोज चौधरी भी टिकट मांग रहे हैं, माविया अली भी टिकट मांग रहे हैं, उनका क्या रहने वाला है? भाई साहब, मनोज चौधरी तो इस विधानसभा में 3 साल बाद दिखाई दिया हुआ आदमी है। वो किस मुँह से टिकट मांग रहा है? यहाँ टिकट का अगर यहाँ कोई हकदार है तो कार्तिक राणा है समाजवादी से। मनोज चौधरी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, फर्जी नेता। चलिए, क्यों जी बाबू जी, विधायक कौन होना चाहिए? जितने नाम हैं ये आपके, कार्तिक राणा हैं, माविया अली हैं, मनोज चौधरी हैं, कौन होना चाहिए? इनमें सबसे अच्छा कार्तिक राणा रहा जी। कार्तिक राणा ही है जी। कोई खास बात बता सकते हैं उनकी? ऐसा क्यों कि विधायक कार्तिक होना चाहिए? मैं यहाँ हमारे गांव के संपर्क में रहे हैं बहुत, जो आते हैं गाँव में? उनके पापा थे जो थे राजेंद्र राणा जी। मैं सबके संपर्क में रहते थे, आने जाना था, बहुत कुछ था। क्यों जी, आपको क्या लगता है विधायक के बारे में बता सकते हैं? कार्तिक राणा कार्तिक राणा ही होना चाहिए। आपको? हाँ जी, यही होना चाहिए। कोई खास बात नहीं खास तो उसके मतलब पहले ही एक तो यहाँ तक थोड़ी दूर हो, थोड़ा बहुत मतलब अगर कोई घपला हो तो जाकर उनके बाहर से खड़े हो जा। तो ये जो और विधायक हैं इनके बाहर नहीं आते आप? नहीं, ये तो फिर मुड़ कर देखते ही नहीं, मुड़ के नहीं देख रहे? मतलब फिर नहीं आते हैं। तो क्या बताओ, अभिनय बन गए कार्तिक भी? ऐसा तो नहीं? नहीं, वो नहीं आओगे, उसके घर तो चले जाएंगे। तो घर तो इनके भी होंगे यहाँ, इनके घर नहीं है विधायकों के यहाँ पर? नहीं, वो सब होता है। क्यों भाई साहब, विधायकों के घर नहीं है जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर? जी हाँ, घर तो सबके हैं। आज तक हमारे गांव अम्बेटा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 आदमी हैं, 2-4 आदमी ऐसे होंगे जो मतलब ब्रजेश से मिले होंगे, नहीं तो बाकी पूरा गांव जो है ना ब्रजेश की शकल सभी महरूम है। आप सपा के वोटर हैं, कार्तिक राणा के वोटर हैं? मेन चीज़ तो सपा के हैं, लेकिन हमारा जो मतलब कॉन्टैक्ट पहले से जुड़े हैं तो वो हमारे जन के कार्तिक राणा से जुड़े हैं। क्यों? माविया अली भी टिकट मांग रहे हैं, अगर उनका टिकट होगा तो उनको वोट देंगे? और जी होने दो, ये तो मांगते रहते हैं। नहीं, अगर उनका हुआ तो टिकट वोट दोगे फिर, या फिर भाग जाओगे सपा से भी? नहीं, सपा से तो नहीं भागेंगे, सपा को ही वोट दोगे? वोट सपा को ही देंगे। क्यों भाई जी, ये तो कह रहे हैं सपा को वोट देंगे? वो मतलब ब्रजेश को देंगे भाई। ब्रजेश को दोगे? हाँ जी। बुलाओ तो विधायक जी को, काम वाम कराओ ना यहाँ कुछ। तो खैर टाइम ही निकल गया। हाँ, बुलावांगे भी, बुलावांगे भी। 5 साल बाद आप इनको संतुष्ट नहीं कर पाए सबको? बस हो जाएगा, सारा काम होंगे। हाँ जी। क्यों भाई साहब, किसको चुनोगे विधायक यहाँ से? हम जी, हम मोदी को चुनेंगे जी। मोदी को? जी। भाजपा से कोई आ जाए चाहे? हाँ, कोई आ जाए। क्यों बाबू जी, भाजपा से कोई आ जाए उसको चुनोगे, या सपा या कार्तिक राणा या माविया जी? देखो जी, ब्रजेश ठाकुर को तो वोट देनी नहीं। देनी नहीं? ना, क्यों? इसलिए कि उसके तो हर गांव में वो जाता तो है नहीं, 2-4 आदमी हैं, उन्हीं की वजह से वो कहने से काम कर रहा है, उन्हीं के उसका संपर्क है। और आदमी सब पागल हैं सब उसके लिए। तो आप कभी उनके पास? मैं 5 बार गया। तो आपको तो जानते होंगे? मुझे जानता है, शकल से जानता है, नाम से भी तो जानता आपका सम्मान नहीं किया उन्होंने? नहीं, सम्मान ये थोड़ा ही हम यहाँ आगे चाय पी ले सम्मान हो गया। काम नहीं किया उन्होंने? हम आपके पास गए और आपको कुछ काम कहा, वो भी तो जरूरी है। काम नहीं हुआ उनसे? नहीं, काम नहीं हुआ। 5 बार में? बहकावा, खाली बहकावा। बेकार हैं। तो इस बार किसको? सपा।
सपा से कोई भी आ जाए, सपा से कार्तिक राणा होगा उसे देंगे। अगर कोई और किसी और का टिकट हो गया तो फिर सोचना पड़ेगा। फिर सोचोगे, फिर भाजपा को दोगे? नहीं, ये कुछ नहीं पता। बसपा को, सोचेंगे। बसपा को भी तो दे सकते हो। बसपा को भी दे सकते हैं राजेंद्र चौधरी है, नहीं, अच्छा कैंडिडेट जिसका भी होगा फिर उसे देंगे। फिर उसको दोगे। क्यों भाई साहब, आपको क्या लग रहा है किसको दोगे वोट यहाँ पर? बस हम तो कार्तिक राणा को ही देंगे जी। कार्तिक को ही दोगे? कार्तिक ही। या अगर कार्तिक का टिकट ना हुआ, किसी नहीं और हुआ का हो गया फिर? तो समाजवादी को टिकट मिलेगा, समाजवादी को, जो जिसका भी होगा समाजवादी से कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए उसी को देंगे। हाँ जी चाचा जी, परिवार की वोट कहाँ जाएगी? हरा भरा परिवार है पूरा। भाई कार्तिक राणा पर जाएगी, हैं? कार्तिक राणा उसी पर जाएगी। कार्तिके पे जाएगी। हाँ जी। या ऐसा भी हो सका है कि कोई और आ गया तो उसको जाएगी फिर वोट, सपा को ही? नहीं, जो उसकी इसकी इस पार्टी से खड़ा होगा उसे देंगे। क्यों बाबू जी, आगे आ जाओ थोड़ा सा। वोट सपा को है या कैंडिडेट को है? कैंडिडेट को जी, और कोई जीतने का नहीं। क्यों नहीं जीतेगा? ना, क्या समीकरण है? समीकरण ऐसा हो, सब बिरादरियों से वोट केवल कार्तिक के ही पास हो। सब बिरादरियों से जो हो वोट, वो ठाकुर हो, त्यागी हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, तो सीट केवल यही निकाल सको। क्यों भाई, आपको क्या लगता है कार्तिक के बारे में? हाँ, जैसा अंकल ने बताया ऐसा ही है, ठीक है नहीं तुम तो एएमएम वाले हो ना जी। यहाँ से कोई कैंडिडेट चुना नहीं चुना ओवैसी ने भी? वैसे ने देखो अभी मेरे को पता नहीं, ठीक है नहीं इसे ही तो इसमें कोई तुम ही लड़ लो। नहीं 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 तो टाइगर के दीवाने हो ना। नहीं, जैसा मैंने बताया जी ओवैसी का फ़ैन हूँ मैं, ठीक है नहीं। अगर कोई बात होती है, जो अंकल बता रहे थे कि ये अमित शाह और मोदी से मिले हुए हैं, अगर मिले हुए तो हमको ओवैसी ही चाहिए, ठीक है नहीं। मिले हुए ही चाहिए, मिले ही चाहिए ओवैसी। ओवैसी चाहिए। हाँ। लेकिन इस बार अजमाओगे ओवैसी को या सपा को? ओवैसी को। तुम ओवैसी को वोट दोगे यहाँ जी, देवबंद में? जी। कह तो नहीं सब सपा को वोट देंगे कार्तिक। तो लेकिन हम उसको देंगे ना ओवैसी को। आप ओवैसी को दोगे? जी। क्या आप किसको दोगे भाई? सपा को। सपा को दोगे? कार्तिक को या कोई भी आ जाए बस टिकट? सपा में कोई भी आ जाए। सपा से कोई भी आ जाए, चेहरा कोई मायने नहीं रखता। मैं क्यों भाई साहब, आपको? हाँ जी, सपा को ही देंगे। सपा को। चलिए अंतिम सवाल भाई जी आपसे। 8,000 का पोलिंग आपने बताया, लगभग 6,000 वोट पड़ती होंगी। 5500, हाँ 5500 से 6,000 कितनी मिलेगी इस बार सपा को यहाँ से और भाजपा को? भाई साहब, अगर यहाँ कार्तिक राणा का टिकट हो रहा है तो 2,000 के आसपास पहुँच जाएगा, 2,000 प्लस रहेंगे कार्तिक राणा। और अगर बीजेपी से ब्रजेश सिंह का टिकट रहेगा ना तो ये 500 और 1,000 के बीच में रहेंगे। पहले 1,000 प्लस रहे थे यहाँ से। तो पिछली बार अंतर 50 कितनी वोट मिली थी यहाँ 2017 में? गठबंधन से लड़े थे ना। हाँ, 1,300 वोट थी उस टाइम भी समाजवादी को जो मिली थी, मावी वाली प्रत्याशी थे। लेकिन कार्तिक राणा के नाम पर वोट बढ़कर 2,000 प्लस हो जाएगा।